हराकर पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया। जीत अनथक मेहनत से मुमकिन हुई, सरफराज अहमद का बयान। वनडे में नाकाम बाबर आजम ने तलाफी कर दी। PSL 3 के ऑफिशियल गीत में कप्तान सरफराज अहमद नजरअंदाज। राजर फेडरर ने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीतकर तारीख रकम कर दी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौहदरी और मैं हूं दनियाल। सहैल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तीसरा T20 न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 18 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम बन गई है। पाकिस्तान ने कीवीज को उनके होम ग्राउंड पर T20 सीरीज में पहली मर्तबा शिकस्त दी है। बेओल में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान के 182 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 163 रन बनाकर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने बैटिंग का आगाज किया तो 32 रन के मजमूई स्कोर पर कीवीज कप्तान विलियमसन 9 रन बनाकर आउट हो गए। मार्टिन गुप्टिल शानदार 59 जबकि नॉर्विच 19 रन बना सके, जबकि कॉलिन डी ग्रेट 1, रूस टेलर 25 और टॉम ब्रूस 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर यामीन, रोमान रईस और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। अगर हम पाकिस्तान की इनिंग्स की बात करें तो इससे कब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड की जानिब से अशोदी और मिचेल सेनेटर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कल के मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली अनफिट होने के बायस शामिल नहीं थे। PCB के मुताबिक प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए हसन अली का टखना मुड़ गया था, जिसके बाद हसन अली की जगह आमिर यामीन को टीम में शामिल किया गया था। वनडे की नाकामियों के बाद पाकिस्तान ने आखिर T20 से अपने जो जख्म थे उसको भरने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान T20 सीरीज में टॉप पे भी आ गया। बिल्कुल, T20 सीरीज में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है कल और पाकिस्तान जीत गया है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 10 विकेटों पर 181 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 37 ओवर्स में ही 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जैक ट्रॉट 72 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल पाकिस्तान और रवायती हरीफ के दरमियान खेला जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे, न्यूजीलैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। हर 2 साल बाद मुनक्किद होने वाले ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के 12वें एडिशन का आगाज हफ्ता 13 जनवरी से न्यूजीलैंड में हुआ है। 16 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें शरीक टीमों को 4-4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, कल उसका भारत से मुकाबला है। देखना है कि फाइनल में कौन सी टीम जाती है। उम्मीद तो यही करेंगे कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया के साथ जब वो मैच खेले तो वहां से जीत कर वापस लौटे। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद के बयान की। न्यूजीलैंड से जीतने के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जीत जो है वो अनथक मेहनत से मुमकिन हुई है और उनका मजीद इस बारे में कहना था कि वनडे मैचेस में हम बहुत अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन T20 में हमने ये पहले से तय कर लिया था कि हमें बहुत अच्छा खेलना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन तो बिल्कुल उन्होंने T20 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वनडे मैचेस में अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन T20 सीरीज़ की फतह और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहम है, ये भी उनका कहना था। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने यह भी कहा कि इख्तितामी दोनों मुकाबलों में फतह का हसूल प्लेयर्स की अनथक मेहनत से ही मुमकिन हुआ है, जिस पर तमाम प्लेयर्स इस जीत पर सताइश के हकदार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि कामयाबी का क्रेडिट टीम की सख्त मेहनत को करार देते हैं। उन्होंने कहा कि टूर में इब्तदाई 6 मैचेस हार जाने के बाद इख्तितामी दोनों मुकाबलों में फतह का हसूल प्लेयर्स की अनथक मेहनत से ही मुमकिन हुआ है, जिस पर तमाम प्लेयर्स इस जीत पर सताइश के हकदार हैं। मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है।
कौमी कप्तान का ये भी कहना था कि हम वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद T20 सीरीज़ के इब्तदाई मुकाबले भी हार गए थे। हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम T20 मैचेस जीतें। ओपनर फ़खर जमान ने इतवार को तीसरे T20 मैच में कीवीज के सामने एतमाद से बैटिंग की। टीम रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 पोजीशन का मिल जाना खिलाड़ियों की सख्त मेहनत और मेरी और टीम इंतजामिया की सपोर्ट से ही मुमकिन हुआ है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। वनडे में नाकाम बाबर आजम ने तलाफी कर दी है। बाबर आजम ने कीवीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 109 रन्स बनाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मिडल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम का बैट तकरीबन खामोश रहा था, ताहम फॉर्मेट बदलते ही वो भी अपनी सोई हुई फॉर्म को जगाने में कामयाब हो गए। किसी हद तक उन्होंने कीवीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में अपने बाकी साथी खिलाड़ियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 109 रन बनाए, जिसमें 50 रन नॉट आउट की एक इनिंग्स भी शामिल हैं, जिसकी बदौलत उनकी एवरेज जो है वो 54.5 रही है और इस दौरान स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा रहा है। दूसरी जानिब ओपनर फ़खर जमान ने अगरचे 3 मैचेस में 33 की औसत से 99 रन बनाए, मगर इस दौरान स्ट्राइक रेट काबिल कदर 145.58 रहा। आखिरी 2 मैचेस खेलने वाले अहमद शहजाद ने 31.50 की एवरेज और 121.15 के स्ट्राइक रेट से 63 रन स्कोर किए। कप्तान सरफराज अहमद ने 26.33 की औसत से 79 रन स्कोर किए, जबकि स्ट्राइक रेट 133.89 रहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 के हवाले से। PSL 3 के ऑफिशियल गीत में कप्तान सरफराज अहमद को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग 3 का ऑफिशियल गीत जारी कर दिया गया है, तहम इसमें कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। लीग के ऑफिशियल गीत के लिए एक मरतबा फिर मारूफ गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। ऑफिशियल गीत दिल से जान लगा दे का दौरानिया 3 मिनट से 24 सेकंड है। ऑफिशियल वीडियो में बहुत से खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल दिलवाने वाले कप्तान सरफराज अहमद को नजरअंदाज कर दिया गया। इस गीत में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, मिसबाहुल हक, रमीज राजा, शुएब मलिक, ओपनर अहमद शहजाद, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम, फास्ट बॉलर जुनेद खान और उमर गुल समेत कई खिलाड़ी नजरअंदाज किए गए हैं। अहमद शहजाद को गिटार और रमीज राजा को ड्रम बजाते हुए देखा गया है, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद कहीं नजर नहीं आ रहे। ख्याल रहे कि PSL 3 22 फरवरी से 25 मार्च के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में खेली जाएगी। मुल्तान सुल्तान की शमूलियत के बाद टूर्नामेंट में 6ठी फ्रेंचाइज का इजाफा हुआ है, जबकि इस मरतबा फाइनल कराची में खेला जाएगा। इसके अलावा 2 क्वार्टर फाइनल्स, 2 प्ले ऑफ जो मैचेस हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। अगर दानियल हम PSL 3 के हवाले से बात करें तो PSL 3 का बस आगाज़ होने ही वाला है, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है और हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं और तैयारियां आसमान को छू रही हैं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करेंगे राजर फेडरर के हवाले से। राजर फेडरर ने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीतकर तारीख रकम कर दी है। स्विस टेनिस स्टार राजर फेडरर करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद आप दीदा हो गए। टेनिस की दुनिया के बेताज बादशाह राजर फेडरर ने 6ठी मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन और मजमूई तौर पर करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी। मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्विस टेनिस स्टार राजर फेडरर ने मेनक्रिच को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर टाइटल का कामयाब दिफा किया। राजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले और मजमूई तौर पर चौथे खिलाड़ी हैं। इससे कबल वुमेन्स सिंगल तारीख में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का एजाज ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट को हासिल है, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अमेरिका की सेरेना विलियम्स 23 और जर्मन खिलाड़ी स्टीफी ग्रॉफ को 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने का एजाज़ हासिल है। मर्दों में राजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ सबसे आगे आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के इवेंट के फाइनल में फेडरर और क्रोएशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मॉरन क्लिच के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने को आया। फेडरर ने सख्त मुकाबले के बाद क्लिच को हराकर 6ठी मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन और मजमूई तौर पर 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल किया। फतह के बाद फेडरर ने कहा कि टाइटल जीतने पर बेहद खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं चैंपियन बन गया हूँ और बिलाशबा ये मेरे लिए बाइस से फ़ख्र लम्हा है। मुस्तकबिल में भी कोशिश होगी कि उम्दा कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखते हुए मज़ीद टाइटल्स अपने नाम करूँ। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट UrduPoint.com। अल्लाह हाफिज़।